सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के चांदपुर फरीदपुर गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आज एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे। कहानी ही नहीं बल्कि सच्चाई भी है और सच्चाई इस प्रकार है कि तीन भाई होते हैं और तीन भाई में एक भाई जिसकी ना तो शादी होती है, उसके परिवार में कोई नहीं होता है, लेकिन उसी के साथ दो सगे भाई छल और कपट कर देते हैं। ज़मीन को लेकर के आपने देखा होगा अक्सर करके कि लगातार जो है इस चीज़ को देखने को मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो अखबार के माध्यम से आप लोग देखते हैं कि सगे भाई के दुश्मन हो जाते हैं। और ख़ास करके जहां पर प्रॉपर्टी की बात आती है, यही एक मामला फरीदपुर का सामने आया है, जहां पर ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं। एक पिता के 9 बीघे ज़मीन होती है और 9 बीघे में 3 भाई होते हैं। 3 भाई होते हैं और जब पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, पिता जब गुजर जाते हैं तो 2 भाई एक भाई को बिना बताए चोरी से वरासत करा लेते हैं, जो भाई के साथ छल कपट कर गया। पूरा मामला आइए जानते हैं भुल्ला जी से। क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम भुल्ला है। पिता का नाम आपके? राम खिलावन। कैसे क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि मेरे भाई दोनों खाना पानी दे रहे थे तो मैं बाहर कमा रहा था। फिर ये लोग जो है खाना पानी खिला पिला करके तो मैं आता था चला जाता था। पिताजी की तबीयत जो है सही थी, फिर उनका संतुलन मानसिक संतुलन जो है ख़राब हुआ है, तो जो है मैं वहाँ से आया हूँ, तबीयत जो है इनका डाउन हुआ तो ये लोग जो है उसके पहले जो है वरासत करा लिए हैं। जब मैं वहाँ से आया तो उनका देखभाल करने लगा हूँ। देखभाल करते हुए ये बाप की जो है डेथ हो गई। अब जब उनका मृत्यु हो गया है तो मैं जो है गांव में घूमा टहला तो ये लोग बोलते हैं कि अपना वरासत करा लो, तो मैं अपना वरासत करा लिया हूँ। तो ये लोग क्या बोलते हैं, मारना चालू कर दिए हैं। बीच में जो है आपके भाइयों के नाम क्या हैं? राम सागर उदय ने मारना चालू कर दिया है। और होली के दिन इतना मारा मेरे को कि पूरा गांव देख रहा था मेरे को। आपके भाई आपको मारते थे? मेरे भाई जी मारते थे। क्या नाम है दोनों भाइयों का? राम सागर उदय। अच्छा, इस समय कहाँ रहते हैं वो घर पे ही रहते हैं। खाना पानी दे रहे थे, मेरे को मारते पीटते कि भाग जाए तो मेरा जो है जो लिखा लिया वो मेरे नाम में आ जाए। लेकिन वो गांव वाले ऐसे इंसान थे कि मेरे को बता दिया कि अपना जो है वरासत करा लो फिर जाने का। तो मैं वरासत करा लिया। जब ये मारना चालू किए तो मैं जो है दिक्कत कहाँ से आ गई? दिक्कत कहाँ से? यहीं से आ गई कि मैडम मैं वरासत जहाँ से करा लिया वहीं से। शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई। वही तो परिवार में आपके कोई नहीं है? आपके पास? मेरे पास में कोई नहीं है। उनके मिले रहते थे दोनों के, तो लोग खाना पानी दे करके अपना जो है कमा के जो लाते थे दे देते थे। पिता का भी सेवा करते थे। चौथे हिस्सा जमीन दे के। कितनी जमीन थी आपके पिता की? पूरी 9 बीघा जमीन थी, तो तीनों भाइयों को दे दिया था। तो 3 बीघा मेरे हिस्से में आया था, चौथे हिस्सा में उनको पिताजी को दे के रखा था। बाकी जो जमीन था उसमें से भी गल्ला पानी दे देते थे। आपके हिस्से में कितनी जमीन आई थी? 3 बीघा। 3 बीघा? 3 बीघा। तो 3 बीघा जमीन, विवाद कहाँ से उत्पन्न हो गया कि आज आपको मीडिया के सामने बात रखनी पड़ी? मेरा विवाद यहीं से हो गया जहाँ से मैं वरासत करा लिया। वहाँ से विवाद हो गया कि वो लोग चाहते थे कि आया है मिट्टी उट्टी हो गया है ये चला जाए। लेकिन जब मैं वरासत करा लिया उसके बाद जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो ये लोग बहुत मारा मेरे को। जमीन आपके नाम वरासत आ गई थी? जमीन वरासत आ गई थी, आज भी है मेरे नाम। आपके नाम है वरासत? हाँ। तो लेकिन जैसे जो बात आ रही है कि आपके भाइयों ने वरासत करा ली आपके फर्जी नाम से, वो भाई मिलकर? हाँ, वो दोनों फर्जी नाम से वरासत करा लिया। लेकिन मैं ये जब मारने लगे तो मैं सोचा चलो बेच के चला जाता हूँ, तो मैं जमीन तो बेच दिया। एक सेकंड। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके भाई हैं वो जमीन को जैसा कि बता रहे कि वसीयत करा ली है, कैसे? हाँ, क्या कुछ मामला है? वो मेरे आने के पहले वसीयत करा लिया था। आप बाहर रहते थे क्या? मैं बाहर रहता था। वो भी भोला के नाम से वरासत करा लिया है। मेरा नाम तो भुल्ला है। आपके आधार पर क्या नाम है? भुल्ला नाम है। आधार, पैन कार्ड, बैंक और मेरा जहाँ ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पेंशन और PF इसी नाम से कटता है सब चीज़, भुल्ला के नाम से। लेकिन तो आपकी जमीन को मतलब आपको पता भी नहीं चला और आपके भाई जो है वसीयत करा लिए? वसीयत करा लिए हैं। तो आप 3 भाई थे, तो आपके तीनों भाइयों के हिसाब से जमीन आनी चाहिए थी ना बराबर? लेकिन वो पहले से मेरे साथ छल कपट कर लिए ना। पहले से कर लिया? हाँ, तो मैं आया हूँ वरासत करा लिया हूँ। वरासत पे जब अपने भाइयों से पूछा नहीं? कब जानकारी आपको हुई? ये जानकारी जब हुआ है जब मारना और अपना जो है वसीयत करा लिया हूँ तब
वसीयत मतलब करा लिया हूँ। उसके बाद में ये लोग मारने लगे हैं कि वसीयत क्यों कराया, तू क्यों नहीं जा रहा है कमाने के लिए। तो मैं सोचा कि ज़मीन बेच के मैं जा रहा हूँ, ज़मीन बेच के मैं जा रहा हूँ। अपनी ज़मीन बेच दी आपने? हाँ, ज़मीन बेच दिया। तो मैं खाना खाने के गया शाम को, तो मैं पैसा लेके गया। पैसा लेके गया तो मेरा एक बहनोई है, रिश्ते में लग रहा है, वो देखा कि मैं पोटली लेके जा रहा हूँ, पैसा लेके जा रहा हूँ। 6,30,000। 6 लाख ज़मीन बेच दी आपने? 3 बीघा? 3 बीघा बेच के मैं सोचा कि पैसा मेरे पास वो अकाउंट में नहीं था, कैश था मेरे पास। अच्छा। वो मैं घर को लेके गया। तो घर को लेके गया, मैं सोचा रात का मामला है, रात भर रखा रहेगा, सुबह में चला ही जाऊंगा। अच्छा, मतलब आपने जब ज़मीन बेची तो ज़मीन को मतलब जो पैसा घर लेके गए और सुबह जाने वाले थे, तो रात में पैसा क्या हुआ? रात में क्या हुआ मालूम नहीं, सुबह में पैसा मांगा, वहीं से मारना भी चालू। वो बोलते हैं कि मेरा जो है वसीयत बाप करा गया। पैसा कहाँ चला गया? पैसा का नाम ही नहीं, मारना चालू किए। बोलते हैं पैसा है कहाँ, किसको दिया है, ऐसा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं पैसा किसको दिया है। मतलब आपके भाइयों ने आपका जो 6,30,000 था वो भी ले लिया? वो भी ले लिया है। इसका गवाह है मेरे पास, हरेश है। वो मैं लेके गया, उन्होंने देखा था, और वहाँ से मैं पैसा आपने उनके सामने रख दिया या उनको दे दिया? मैं दिया नहीं था, मैं बोला ये रख लो, मेरे को सुबह जाना, मैं सुबह ले लेता हूँ। मतलब भाइयों को ये विश्वास करके दे दिया जब जमीन बेचा कि पैसा ये रख लीजिए और हम सुबह जाएंगे तो पैसा दे देना, और भाइयों ने पैसा वापस नहीं किया? पैसा वापस नहीं किया। इसके चक्कर में मैं रामपुर मथुरा में जो है कंप्लेन किया, चांदपुर में कंप्लेन किया, 2 FIR दर्ज किया। अब वो उसी पैसे से जो है गवाह जो खरीदे थे ना, उनको 1.5 लाख रुपया दे के रखा है, 1.5 लाख। बाकी वहाँ रोज दुकान पे चिकन मटन रोज बनता है। मैं कंप्लेन करता हूँ, कोई सुनवाई तो होता ही नहीं है, कोई सुनवाई। जमीन भी आपने बेच दी, और जब आपके भाई लोग मारते पीटते थे तो आपने सोचा कि हम बाहर चले जाएंगे, कहीं रहेंगे? हाँ, तो ये सोच के मैं जमीन तो बेच दिया हूँ, लेकिन मैं जो पैसा लेके गया। लेकिन इसमें मामला ये नहीं समझ में आता है कि आप 3 भाई थे और 2 भाइयों के नाम वसीयत कैसे चली गई जमीन? क्योंकि इसमें तो अधिकारी जो लेखपाल हैं उनको भी तो जांच करनी चाहिए। जब कोई बैनामा कराने जाता है, जब कोई वसीयत कराने जाता है, तो अधिकारी इसकी जांच करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या अधिकारी नहीं है? इसमें तो लेखपाल ने भी पूरी तरीके से जो है कानाफूसी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लेखपाल की भी मिलीभगत हो सकती है मैडम, हो सकती है। ऐसा तो ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं जहां पर जब लेखपाल हैं, और कई मामले ऐसे देखने को भी मिले हैं कि लेखपाल मौके पर ना जा करके फर्जी रिपोर्ट भी लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है खबरें आपको देखने को मिलती होंगी। तो लेखपाल पर भी ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लेखपाल है यहाँ का? लेखपाल आदर्श मिश्रा है, आदर्श मिश्रा। हाँ, अच्छा, वही मेरा वसीयत किया था और वही गड़बड़ी तो किया अब है। क्या चाहते हैं आप? किस प्रकार आपको न्याय मिले? मेरा पैसा मेरे को मिल जाए। मेरा बेचा कितने की था? 9,30,000 का। 9 लाख, और 6,30,000 रुपए मिल गए थे आपको? 6 लाख मेरे को कैश मिला था, बाकी 3 लाख मेरे अकाउंट में आया था। अच्छा। मेरे को जमीन भी चाहिए, मेरा पैसा भी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ जो गद्दारी किया, इसके लिए मैं जो है न्याय मांग रहा हूँ। मेरा सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं? अब तो जमीन आपने बेच दिया, तो उसको कब्जा मिल गया जिसको आपने जमीन? नहीं, कब्जा नहीं मिला है। कब्जा नहीं मिला है। कब्जा बोल रहे हैं कि मेरा जमीन में कब्जा नहीं दूंगा। अब वो लोग वसीयत करा लिए हैं, मतलब जो है क्या दिक्कत कहाँ से आ गई? क्योंकि आपने जमीन बेच दिया तो जमीन तो उसको मिल गई होगी जिसको आपने बेचा। जमीन वो अभी कब्जा नहीं पाया है। नहीं, कब्जा नहीं पाया है। भाई लोग क्या कहते हैं, क्या दिक्कत करते हैं? वो जमीन का कब्जा ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो मतलब आपके भाई क्यों जमीन नहीं देते हैं? वो बोल रहे हैं मैं तो लिखा लिया हूँ, जिंदा में मेरे बाप जो है लिखा दिए हैं। वो बोल रहे हैं मैं लिखा दिया हूँ। तो मतलब आपके जो भाई हैं वो जमीन जो मतलब जो जिसको आपने बेचा उसको कब्जा नहीं देने दे रहे हैं? उसको कब्जा नहीं देने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जमीन मेरी है। तो मतलब वसीयत करा लिया, तो आपके हिस्से में जमीन बची नहीं? मेरे हिस्से में कहाँ जमीन बची? मैं तो अपना वरासत पे बेच के मैं जाने वाला। जानकारी आपको कब हुई थी इसका? आपको की जमीन कहाँ चली गई? जब मैं वरासत कराया, इसके बाद में जो है जब ये भगाने लगे हैं, मारने लगे हैं, तब मैं कुछ मेरे दिमाग में आया कि मैं बेच के जा रहा हूँ। क्या न्याय, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? जमीन चाहिए, मेरा पैसा चाहिए बस। मेरा जमीन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो अब देखना होगा कि एक पीड़ित को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। दूसरे पक्ष से भी जानने का कोशिश करेंगे कि इस मामले में इनके भाइयों का क्या कहना है।